ट्रॉमा सेंटर ना होना उस और सहूलियात का ना होना उस बंदे के मैं समझता हूँ कि जो है कत्ल की एक वजह बनी। समझता हूँ कि अगर मैं इस बात पे एहतजाज ना करूँ, मैं हाकिम वक़्त पे के सामने एहतजाज ना करूँ, मैं जिसको मैं वोट दे गया था उसके सामने एहतजाज ना करूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी इस कत्ल का एक हिस्सा हूँ। बहुत सारे मरीज़ इस वजह से फ़ौत हो जाते हैं कि वो गुजरात हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते। उनको बेसिक 15-20 मिनट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए और गुजरात का डिस्टेंस ही आपका 30 मिनट का है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ह्यूमन ऑफ जलालपुर जट्टा पेज। आज जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जलालपुर जट्टा में कि जिसमें एक शख्स का रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया और सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से वो शख्स जामबर ना हो सका और वफात पा गया। आज उस हवाले से सिविल सोसाइटी की तरफ से एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं फरहान साहब जो कि एक माहिर तालीम हैं। हम इनसे कुछ सवालात इनके सामने रखेंगे और इनसे पूछेंगे कि आज के वाक़या के तनाजुर में सिविल अस्पताल के किरदार को आप कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि फ़हर मेरे स्कूल का एक हिस्सा था और जब उसका एक्सीडेंट हुआ रोड के ऊपर, तो एक्सीडेंट से लेके हॉस्पिटल तक, क्योंकि मैं उसके साथ था, शर्मिंदगी भी हमें है कि हम एक जान के कातिल भी हैं। अगर हम सिविलियन अपने आप को देखें तो हम उसके बेसिकली कातिल हैं। किस तरह कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ, हम उसको सिविल हॉस्पिटल लेके गए तो उसको बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने दिया और उन्होंने कहा जी इसको आप गुजरात लेके जाएं, यहाँ पे हमारे पास सहूलियात ही नहीं है, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका सीटी स्कैन की ज़रूरत है, ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ से फिर हम 1122 को कॉल की। 1122 के ऊपर जब लेके हम फ़हर को अज़ीज़ पट्टी हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे जाते ही सर्जन ने उसको बाकायदा ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अफ़सोस के साथ डॉक्टर साहब के रिमार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सर्जन थे डॉक्टर साहब कहते हैं, यार आप क्या करते हैं जलालपुर वाले, आप बंदों को कत्ल करके लाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब सर? वो कहते हैं कि अगर ये इसको हेड इंजरी थी, अगर इसका 15 से 20 मिनट के अंदर बेसिक ट्रीटमेंट हो जाता जलालपुर में, तो कभी भी इस बंदे की डेथ ना होती। अब इसका माइंड डेड है, हम इसके जो दिल को दे के इसको बस ट्रीट कर रहे हैं कि शायद इसमें कोई सांस बाकी है कि नहीं। तो वहाँ पे देखें, ट्रॉमा सेंटर ना होना उस और सहूलियात का ना होना उस बंदे के मैं समझता हूँ कि जो है कत्ल की एक वजह बनी। और इस वजह के पीछे कौन है? क्या मैं हूँ? क्या सियासतदान है? क्या हम सब तमाम सिविलियंस हैं? क्या हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम वोट देते हैं? ये जो वोट देते हैं, क्या हमने सही नुमाइंदे अपने लिए मुंतखब किए हैं कि नहीं किए? तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे शहर के अंदर कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ, एक हमारा ही भाई जो है वो सहूलियत ना होने की वजह से इस दुनिया से चला गया। आज ये एक दूसरा वाक़या है, तो मैं इसकी भरपूर यकीन जाने, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस बात पे एहतजाज ना करूँ, मैं हाकिम वक़्त पे के सामने एहतजाज ना करूँ, मैं जिसको मैं वोट दे गया था उसके सामने एहतजाज ना करूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी इस कत्ल का एक हिस्सा हूँ। और इस सोशल जस्टिस के लिए कि यहाँ पे सहूलियत होनी चाहिए, ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, हम कई ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। मैं भरपूर तौर पे इस बात का एहतजाज करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे बस में हुआ तो मैं वो जल्द इंतज़ामिया के सामने भी एहतजाज करूँगा इस बात का कि क्यों इस पे एक्शन लिया जाता, क्यों इन चीज़ों को जो है वो माशरे के अंदर हमें बेसिक बुनियादी सहूलियात को जो है वो मुहैया किया जाता। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि एक बाशऊर शहरी होने के नाते आपके ख्याल में इस वक्त सिविल अस्पताल की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। देखिए, सिविल हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी आपके किधर है, आपके पास एक डॉक्टर है, वो 2 बजे चले जाते हैं, आपके 2 बजे के बाद कोई पेशेंट नहीं होता, कोई इमरजेंसी केस नहीं है। आपके बहुत सारे मरीज़ इस वजह से फ़ौत हो जाते हैं कि वो गुजरात हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। उनको बेसिक 15-20 मिनट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए और गुजरात का डिस्टेंस ही आपका 30 मिनट का है। तो आप कैसे उनकी जानें बचा सकते हैं? सबसे पहले तो सहूलियात दी जाएँ और फिर अकाउंटेबिलिटी की जाए डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की। जी बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ